वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा छठवीं वाले देख लीजिए, आपका पेपर आ चुका है रियल वाला। तो गाइस यहाँ पर कक्षा छठवीं का विषय हिंदी का देख लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल है, आदिवासी परीक्षा 2025-26। यहाँ पर समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला, पूर्णांक आपका 60 का होने वाला है। जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, ताकि जो आने वाले पेपर में आपको चैनल को ढूंढना ना पड़े। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। नेक्स्ट पेपरों में भी आपको पूरी हेल्प मिलने वाली इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब आपके पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर आपके कंप्लीट करा देते हैं। तो गाइस इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं 1 से 5 तक, जिसमें प्रश्न है यहाँ पर है, सम्राट अकबर तानसेन से कौन सा राग सुनना चाहते थे। तो गाइस दीपक राग, ठुमरी राग और राग भैरवी और मियाँ यहाँ पर मल्हार। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक राग। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कम्प्लीटली हमने पूरा पेपर अभी पूरा फुल एचडी में आपको दिखा रहे हैं। एक भी जो है धुंधला क्वेश्चन नहीं है, पूरा साफ है, ठीक है। अगर प्रिंटेड में देखना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट वीडियो आपको प्रिंटेड इस पेपर को प्रिंट करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है 8, 5, 4, 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। हम राइट आंसर आपको बताते चलते हैं, फटाफट देखते चलिएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा जाता है, सीधे खड़े होकर की जाने वाली योगिक क्रियाएं किस अंग के लिए है। तो इससे इसका ऑप्शन दिया हुआ, हाथ की उंगलियों के लिए, कंधे के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमर के लिए। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा जाता है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वही संयोजक या अल्पविराम या पूर्णविराम या प्रश्नवाचक। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजक चिन्ह। तो वही इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां देखेंगे। 5वां आपका होने वाला है, पुष्प, सुमन और कुसुम शब्द क्या है। तो वही समानार्थी है, भिन्नार्थी है, विरुद्धार्थी है और अनेकार्थी है। तो वही इसमें चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन समानार्थी है, ठीक है। तो वही आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का ए ऑप्शन, ठीक है। तो वही आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं सही विकल्प में, ठीक है। 1 से 5 तक ये आपके 1 से 5 तक प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जाते हैं आपके रिक्त स्थान 6 से 10 तक होने वाले हैं। निर्देश दिए हुए नीचे देगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो कई इसमें प्रश्न 6वां देखेंगे। चलिए फटाफट इनके आंसर आपके कंप्लीट करा देते हैं। 6वां में, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें का स्वस्थ और लंबी। इसमें चलिए आपको आंसर लिख लेना है स्वस्थ। चलिए यहाँ पर लिख के बता देते हैं स्वस्थ इसका राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 6वें का आपका स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। 7वां तपस्वी को डॉट छू नहीं पाता। कौन नहीं छू पाता? दुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख। इसमें आपको क्या लिख लेना है? दुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस 7वां में आपको दुख लिख लेना है। इसके बाद ठीक है, हम बोल के भी आपको बता रहे हैं। इसके बाद है, जनजाति को भी डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी। इसमें लिख देना आदिवासी। तो देख लीजिए, हमने स्पेलिंग लिख के बता दी आपको, आदिवासी ऐसे आपको लिख देना, ठीक है। 8वां में चलिए इसके बाद 9वां देखेंगे। 9वां है आपका, 9वां में है, संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए लिख के बता दें। इसमें हो जाएगा सर्वनाम। इसका राइट आंसर सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखेंगे, बूढ़ा का तत्सम डॉट शब्द है। तो इस बूढ़ा का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके 10वां तक यानी 5 नंबर आपके रिक्त स्थानों कंप्लीट हो गए। टोटल आपके 10 नंबर कंप्लीट, ठीक है। पूरे 60 नंबर कंप्लीट कराएंगे। सिर्फ आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके बाद आंसर आपको फटाफट बता देंगे। यहाँ पर निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। इसमें 11वां, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इस क्या महत्व है ये आपको बताना। चलिए हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर दिखाएंगे। फिर 12वां, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। 13वां है आपका, व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद है 14वां, जो गाता है वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे, ठीक है। 15वां है, एक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना। इसके बाद है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो वैसे आपके 16वां तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जाते हैं 17 से 22 तक, जिसमें निर्देश से नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना, प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है। चलिए 3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे। देख लीजिए, 17वां आपका, कक्षा में शिक्षक के आते और जाते समय उनका अभिवादन कैसे करना चाहिए। इसके बाद है, इसके बाद 18वां, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता, ठीक है। 18वां हो जाता है। 19वां देखेंगे, मीरा की भक्ति किस भाव की है? 10 भाव की है। इसके बाद है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, क्या यह क्यों आवश्यक है।
इसके बाद 21वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर बताना। ठीक है, ये आपको 3 लाइन का अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा सभी धर्म कैसे पूज्य है। इसके बाद शिवा कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। तीसरा है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना। ठीक है, चलिए इनके आंसर अभी देखेंगे। पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा। फिर आता 22वां योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना। 5 नंबर आपको हर एक प्रश्न में मिलने वाला। 23वां है आपका दिए गए बिंदु के 2-2 वाक्य बनाइए। तो वैसे इसका आपको 2 वाक्य बनाना। ठीक है, चलिए। इसके बाद 24वां कबीर रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। इसके बाद 25वां हमारे पिताजी को एक पत्र लिखिए। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की जानकारी हो। ठीक है, इसके बाद है 26वां किसी राष्ट्रीय त्यौहार पर निबंध लिखना है। चलिए अब आपके जो है इनके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां से इनके आंसर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो गाइस ये आप लोग ये रिक्त स्थानों के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों के आंसर का देख लीजिए। 6वां में आपको स्वास्थ्य लिख देना, 7वां में दुख लिख लेना। ठीक है, 7वां का हो जाता है। 8वां का उत्तर देख लीजिएगा, इसमें आदिवासी लिख लेना। ठीक है, इसका आदिवासी हो जाएगा। इसके बाद 9वें का सर्वनाम हो जाएगा, 10वें में वृद्ध हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली ये आपके 10वां तक कंप्लीट। ठीक है, आप 11वां से देखेंगे। चलिए प्रश्नों के उत्तर। तो इससे यार सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, ताकि जो है आपके नेक्स्ट पेपर में आपको फुल सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो वैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 11वां है विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसी रहा विनम्रता हमारे जीवन में सम्मान दिलाती है, संबंध मधुर बनाती है और व्यक्तित्व को निखारती है। ठीक है, ये आपका 11वां का उत्तर हो जाएगा। 12वां है यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। यम और नियम 5-5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका 12वां हो जाता है। इसके बाद 13वां देखेंगे। 13वां प्रश्न आपका होने वाला व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। तो वही सी रहा इसका महत्व। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां हो जाता है। 14वां देखेंगे जो गाता है वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो वही इसका हो जाएगा गायक कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर गायक। इसके बाद 15वां है एक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना। पहला हो जाएगा भारतीय, दूसरा स्थानीय। फिर 16वां है प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो वही सी रहा इसका उत्तर प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों को कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, 16वां हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 17वां है कक्षा में शिक्षक आते ही समय और जाते समय उनका अभिवादन कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा में शिक्षक के आते समय खड़े होकर सुप्रभात और या नमस्ते कहना चाहिए और जाते समय धन्यवाद या नमस्ते कहकर शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी आपके 17वां था कंप्लीट। इसके बाद 18वां देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न है आपका यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता। इसका उत्तर हो जाएगा यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह घोड़ा लेकर भाग जाता, लेकिन बाबा भारती के व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां देख लीजिएगा। 19वां है मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। तो इस मीराबाई की भक्ति मधुर भाव की, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 19वां। अब 20वां देख लीजिएगा। 20वां में संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये क्या आवश्यक है। तो इसी रहा इसका उत्तर कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 21वां देखेंगे। तो वैसे हम आपके फटाफट क्वेश्चन के आंसर इसलिए करा रहे हैं ताकि जो आपके पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें अपठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। देख लीजिए सभी धर्म कैसे किसे पूज्य है। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा। इसके बाद दूसरा है देख लीजिए, दूसरा है फिर तीसरा। तो इस तीनों को एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा की आंसर हो जाती है। इसके बाद 22वां देख लीजिएगा। ये रहा 22वां योजक चिन्ह वाले 4 शब्द लिखना है। तो वैसे आपका 22वां कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 23वां। 23वां में दिए गए बिंदु पर 2-2 वाक्य लिखना था। तो वैसे रहे आपके 2-2 वाक्य। तो जल्दी से 23वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 24वां देखेंगे। तो वैसे रहा आपका 24वां का उत्तर। ठीक है, सभी में प्रश्न क्रमांक भी डले हुए हैं, अच्छे से देखते चलिएगा। 24वां होने के बाद इसके बाद 25वां देख लीजिएगा। इसमें अपने पिताजी को एक पत्र लिखना जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी हो। तो वैसे इसको चलिए हम जूम आउट कर देते हैं, एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे ये आपका 25वां हो जाता है। इसके बाद लास्ट 26वां है। 26वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 26वां हो जाता है। ठीक है, गणतंत्र यानी स्वतंत्र दिवस पर और गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती प्रमुख है। तो वैसे आपके त्यौहार पर निबंध है। ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार। तो वैसे कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके कंप्लीट। ठीक है, ये आपके पूरे 60 नंबर कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरे 26 के 26 क्वेश्चनों के बिल्कुल राइट आंसर बता दें। अगर आप लोग इसी तरह लिख देंगे तो इस फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।